दोस्तों ऐसा कि S-400 जो कि दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अब मैं जब भी इसको नंबर 1 बोलता हूं तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमारे इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं करता। हमारा XRSAM MRSAM वाकई में इतना ही कैपेबल होगा, बिल्कुल इतना ही होगा, इससे सवा गुना भी हो सकता है। बस प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो S-400 है वो बैटल टेस्टेड है और अमेरिका के अगेंस्ट बनाया गया है रशिया द्वारा, इसलिए कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी एक धाक ज्यादा है और यही धाक एग्जैक्टली S-400 के साथ काम करती है। इसलिए S-400 इस समय दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। हमारे भी होंगे, वो इसके बाद होंगे। अब दोस्तों ये हमने खरीद तो लिए, 5 के सेट में हमने ये खरीदे हैं, अब इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब भारत को पहला S-400 मिलने वाला है जल्दी ही भारत इन्हें डिप्लॉय भी कर देगा। बताया ये जा रहा था कि डिप्लॉयमेंट के लिए कश्मीर का कुछ इलाका इसमें चुना जाएगा ताकि हम लोग वहां से पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही काउंटर कर सकें। लद्दाख वाले रीजन तक भी इसकी रेंज जाती है क्योंकि 600 किलोमीटर तक इसका रडार सिस्टम काम करता है। तो पाकिस्तान हो या चाइना हो, दोनों के ही अग्रेशन को इस पर्टिकुलर रीजन में जो मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काउंटर कर पाएगा और ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। लेकिन दोस्तों आप ये सब बात भी जानते हैं कि चाइना इस समय पूरी की पूरी LAC को एक्टिव बनाना चाहता है, खासकर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर तो आप पूछिए ही मत। ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि हमारा S-400 जो कि हम कश्मीर में डिप्लॉय करेंगे वो यहाँ पर भी काम करे। इतनी रेंज इसकी नहीं है, बराबर ना तो ये ट्रैक कर सकता है इतनी दूरी से, ना ही उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, भारत के पास एक ही चारा था कि लंबा चौड़ा वेट किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया किसी भी हथियार को डिलीवर करने में काफी समय लेता है, जरूरत से ज्यादा लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में काफी लंबे समय तक हमें वेट करना होगा और चाइना के साथ जो हमारी रिसेंट परिस्थितियां हैं, कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बिल्कुल कहा जा रहा था कि भारत को इसका फिलहाल तो कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। हाँ, फ्यूचर में जब इसकी पूरी डिलीवरी हो जाएगी, हम लोग हर जगह लगभग इसे डिप्लॉय कर देंगे, तो वहां पर फिर ये हमें एडवांटेज जरूर देगा, लेकिन फिलहाल तो नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खबर निकल कर ये आ रही है कि पहला सेट तो हमें मिलने ही वाला है, इवन वो शुरू हो चुका है मिलना, उसके पार्ट्स आने लगे हैं भारत, उसे हम लोग कश्मीर में डिप्लॉय कर देंगे। लेकिन जो दूसरा सेट होगा वो भी काफी जल्दी मिल जाएगा, यानी 2022 के मध्य से पहले ही, जून जुलाई से काफी पहले ये हमें भारत को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इससे हम लोग कश्मीर रीजन, इसी के साथ साथ जो लद्दाख वाला रीजन है वो, और इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को भी दूसरे वाले सेट से प्रोटेक्टेड कर पाएंगे। यानी इन सभी एरियाज में अगर कोई भी हमारा दुश्मन किसी भी तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम लोग उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग जल्दी इसकी डिलीवरी ले ले, इसके लिए काफी डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वैसे भी रशिया ने काफी लेट कर दिया इसकी डिलीवरी को लेकर। और अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अमेरिका की तरफ से भी काटसा प्रतिबंधों को लेकर भारत को 10 साल का वेवर दिया जा सकता है। तो अगर अमेरिका भारत को 10 साल का वेवर देता है, जिसमें भारत के साथ साथ अमेरिका का भी फायदा है, क्योंकि ये हम सारी चीजें चीन को काउंटर करने के लिए ले रहे हैं और अमेरिका भी तो अल्टीमेटली यही चाहता है ना कि चीन को काउंटर किया जाए। तो अगर 10 साल का वेवर यहाँ पर मिल जाता है तो व्लादिमीर पुतिन जब भारत आएंगे, मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में पुतिन भारत आ सकते हैं। तो यहाँ पर S-500 और S-550 के लिए भी भारत के साथ वो डील करने की कोशिश करेंगे और अगर सारी परिस्थिति अनुकूल होती है तो हम लोग डेफिनेटली S-550 और S-500 ये खरीदने वाले हैं, अगर अमेरिका की तरफ से बड़ा कोई वेवर मिल जाता है तो। अदरवाइज फिर S-400 से ही हमें संतुष्टि लेनी पड़ेगी। S-500 अगर भारत को मिल जाएगा तो उससे क्या परिवर्तन आएंगे, इसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के पास कश्मीर, लद्दाख के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के इलाके को भी प्रोटेक्शन देने के लिए प्रॉपर S-400 होंगे उपलब्ध। ये अच्छी बात है कुल मिलाकर। जय हिंद।